परमेश्वर के संग, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है, उसके संग आपका संबंध कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का नहीं है। ये एक कार्यक्रम पर निर्भर नहीं करता। सत्य कोई फिलॉसफी है, कोई सिद्धांत है, कोई मैथमेटिक्स है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का, विज्ञान का कोई सूत्र है? क्या है सत्य? क्या होगा भाई? सारी शक्ति, सारे बल, सारा प्राण, सारा धन, सारी योग्यताएं इस बात में लगा दो कि तुम्हें उस परमात्मा का दर्शन हो जाए। अब वो लोगों को मार रहे हैं, बाइबल फाड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मन के अंदर एक खालीपन पैदा हो गया। बोले भैया कुछ तो गड़बड़ है। क्या परिवर्तन है आपके जीवन में? क्या दर्शन कर लिया आपने यीशु मसीह का? ऐसे घूम रहे हैं भीड़ में, मेले में घूम रहे हैं, मसीह मेला लगा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं है। हालेलुया। आप सब खुश हैं, आनंदित हैं? एक ही कारण है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के आराधक हैं। हमारे आनंद का, हमारे जय का, हमारे धन्यवाद का केवल एक ही कारण है कि हम स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले सृजनहार परमेश्वर को जानते हैं। उससे हमारा रिश्ता है, उसने हमसे प्रेम किया। बाइबल बताती है कि वो हमें बनाकर भूला नहीं, उसने हमें त्याग नहीं दिया, उसने हमें छोड़ नहीं दिया, लेकिन आज भी वो हमारी चिंता करता है और हमारी आवश्यकताओं को जानता है। इसलिए आज जब हम उसके वचन का अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने मन को कठोर ना करें, हवा के समान इसे बहने दें, इसे परमेश्वर के हाथों में कर दें। मेरे प्रियो, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जब तक स्वर्ग से परमेश्वर ना दे, मैं आपको क्या दूंगा? जब तक परमेश्वर मेरी सहायता ना करे, मैं आपसे क्या बात करूं? परमेश्वर के श्रेष्ठ दास भगत सिंह के बारे में आपने सुना होगा। एक बार अमेरिका में एक बड़ी सभा में प्रचार करने गए। आयोजकों ने कहा कि सर, लोग आ चुके हैं, पूरा ऑडिटोरियम भर चुका है, चलिए आप प्रचार कीजिए, आराधना हो चुकी है, गीत गवाइयां हो चुकी, आप चलिए। लेकिन वो अपने स्थान से उठे नहीं है। बोले कि मैं क्या जाऊं? सर, आप इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं, आप इतनी दूर से यात्रा करके आए, आप वचन बांटेंगे, हजारों लोगों को आशीष मिलेगी। बोले मैं सुबह से प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक मुझे वचन नहीं दिया। जब तक परमेश्वर वचन नहीं देगा, मैं नहीं जाऊंगा। इतनी निर्भरता थी उनकी परमेश्वर के ऊपर। जब तक परमेश्वर ना कहे, तब तक मैं तुमसे क्या कहूं? इसलिए आज की शाम जब हम यहां इकट्ठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक परमेश्वर ना दे, मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं बहुत प्रार्थना के साथ आप तक पहुंचा हूं, लंबी यात्रा के साथ आप तक पहुंचा हूं। जैसा मैंने कहा, 2 जनवरी से मैं यात्रा कर रहा हूं, 2 जनवरी ऑनवर्ड्स आई एम ट्रैवलिंग। एक ही लक्ष्य, एक ही कारण है कि समस्त मानव जाति, समस्त दुनिया के लोग, भाषा भाषा के लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जाने, उसका दर्शन करें, उसके निकट आए। क्योंकि जब तक आप उसका दर्शन नहीं करेंगे, आप उसे कभी जान नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं बाइबल के संग संग भारतीय दर्शन का भी छात्र रहा हूं, इंडियन फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा हूं। दर्शन शास्त्र कहता है, बिन जाने प्रीत ना हुई। जिसे तुम नहीं जानते, उससे तुम क्या प्रेम करोगे? बिन जाने प्रीत ना हो, जिसे तुम नहीं जानते तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप किसी व्यक्ति को जिसे आप जानते ही ना हो, जिसके बारे में आपने सुना ही ना हो, जिसे आपने देखा ही ना हो, आप उससे क्या प्रेम करेंगे? और भक्ति क्या है? भक्ति परमेश्वर के, भक्ति प्रेम के ऊपर का स्तर है। आप जब तक परमेश्वर के सिद्धांतों को नहीं जान लें, आप उसकी भक्ति नहीं कर पाएंगे। इससे बहुत सारे लोग मसीह के पास में आए, बड़ी की बड़ी भीड़ मसीह के पास में आई, लेकिन वो मसीह को जान नहीं पाए।
उन्होंने मसीह को देखा, सुना, लेकिन शिष्य नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि वो मसीह को देख रहे थे अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, जितनी उनकी आवश्यकताएं थी। इससे एक महत्वपूर्ण वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसके पहले पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। इस वचन पर जरा मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देकर कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, और आगे कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कुछ क्षणों का नहीं है, कुछ पलों का नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के संग सनातन काल से है, और ये सनातन काल तक चलता रहेगा। ये कुछ महीनों के लिए नहीं है। आपका संबंध उस परमेश्वर के संग जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है, उसके संग आपका संबंध कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का नहीं है। ये एक कार्यक्रम पर निर्भर नहीं करता कि हम एक कार्यक्रम करेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे, उस परमेश्वर को जानेंगे और अपने घर चले जाएंगे और जैसे अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं वैसे जिएंगे। ये इस पर निर्भर नहीं करता, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में चलो और सिद्ध होते जाओ। और उस सिद्धता को देने के लिए प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु दर्शन देना चाहते हैं। He wants to reveal the unseen God. भारतीय तत्वदर्शियों ने विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद जी इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर अज्ञात और अगोचर है, अदृष्टा, जो आंखों से नहीं दिखता, अज्ञात है। कहां ढूंढेंगे आप उसे? कहां जाएंगे आप परमेश्वर को ढूंढने के लिए? मनुष्य का तो पता है, मनुष्य का तो ठिकाना है, मनुष्य का तो एक घर है, लेकिन परमेश्वर को कहां ढूंढोगे? कुछ नास्तिक कहते हैं कि भाई परमेश्वर कहां है। मैंने एक पुस्तक लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, आज आप उस पुस्तक को प्राप्त करेंगे। नास्तिक कहते हैं कहां है परमेश्वर, दिखाओ। कहां ढूंढोगे तुम उसे? आकाश में, पृथ्वी पर, जल पर? हम एक गीत गाते हैं, भूमि में तू समा ना सका, मंदिरों में तू रह ना सका। वो अज्ञात, अगोचर, अदृष्टा परमेश्वर जिसकी लालसा, जिसके दर्शन की लालसा सनातन काल से है। हमारा भारत तो उस परमेश्वर की दर्शन के लिए इतना ललायत है, भारतीय पृष्ठभूमि के लोग उस परमेश्वर को जानने, उसे समझने के लिए इतने ललायत हैं कि वो तो कण कण में परमेश्वर का दर्शन कर रहे हैं, प्रकृति में परमेश्वर का दर्शन। जब ढूंढा नहीं मिला तो प्रकृति में ही उस ईश्वर को, उसके स्वरूप को स्वीकार कर लिया। कण कण में, दार्शनिकों ने कहा कण कण में ईश्वर है। कहां ढूंढेंगे आप उसे? कहां मिलेगा वो आपको? मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी गवाही बताता हूं। मेरी उम्र 8 या 9 साल थी और मैं अपने परिवार के साथ कलकत्ता के बड़े बाजार में, हम सब बाजार कर रहे थे और भीड़ भाड़ ज्यादा थी और अचानक मैंने देखा कि मैं खो गया हूं। मेरे पिताजी और माताजी और परिवार के लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं एक कोने में खड़े होकर अपने माताजी पिताजी को ढूंढने लगा। एक भय छा गया। निश्चित है जब आप खो जाएंगे तो भय ही छाएगा। और एक बालक, एक अबोध, एक बच्चा। तो मैं अपने पिताजी को ढूंढ रहा हूं, अपने माताजी को ढूंढ रहा हूं कि कहीं मुझे मिल जाए, बस एक बार दिख जाए, मेरे मन में शांति आ जाएगी। एक बार मुझे मिल जाए, मेरे मन से डर खत्म हो जाएगा। तभी मैं क्या देखता हूं कि जिस जिज्ञासा के साथ मैं अपने पिता को ढूंढ रहा हूं, मेरे पिता भी उसी जिज्ञासा के साथ मुझे ढूंढ रहे हैं। यह रहस्य है। इस रहस्य को समझ लीजिए कि केवल मनुष्य परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर भी मनुष्य को ढूंढ रहा है।
ये खोज दोनों तरफ से है। इस सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में संबंध है। इसलिए मैं जब भारतीय तत्वदर्शियों को देखता हूं, भारतीय आराधकों को देखता हूं, भक्तों को देखता हूं, मुझे उनके मन में बड़ी करुणा होती है, क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। मैं उनसे बड़ा प्रेम करता हूं, बड़ी बड़ी उनके लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि जब नहीं मिलता तो इंसान क्या करता है? आप किसी विषय को ढूंढ रहे हैं, किसी वस्तु को ढूंढ रहे हैं, कोई साधन ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगा तो अंततः क्या करेंगे? उसका कोई सब्स्टिट्यूट या कोई उपाय या उससे मिलता जुलता, या मिलता जुलता नहीं तो जो भी हाथ लगा। इंग्लिश में कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हालांकि दर्शन यह कहता है, न तस्य प्रथमास्ति यशनम मदसनम अंध्रम प्रवशन्ते सम्मोमुपास्ते। परमेश्वर प्रकृति नहीं है, उसकी प्रकृति मत बनाओ आप। परमेश्वर को पुरुष कहा गया, पुरुष व प्रजापति, अर्थात परमेश्वर जो है, परमेश्वर में से प्रकृति निकली है, प्रकृति में से परमेश्वर नहीं निकला। लेकिन जिज्ञासा है, जब परमेश्वर को ढूंढ रहे नहीं मिलेगा तो प्रकृति से ही काम चलाना पड़ेगा। इस रहस्य को मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये थोड़ा गंभीर रहस्य है। मुझे नहीं मालूम कि महाराष्ट्र के लोग दार्शनिक विषयों में रुचि रखते कि नहीं रखते हैं। भैया कई बार होता है कि उनको वैसे पास्टर चाहिए जो फटाफट चंगाई दे और खूब हल्ला मचाए और खूब नाच गाना हो जाए, खूब भगदड़ सी हो जाए और लगे हमने एक रिवाइवल मीटिंग अटेंड कर ली है। पर सिद्धांत तो पीछे रह गए, विचार तो पीछे रह गए, महत्वपूर्ण बातें तो पीछे रह गई। तुम नाच कूद के आ गए, क्या मिला तुम्हें? अरे भाई, लोग बारात में नाचते हैं, क्या मिलता उनको? कुछ नहीं मिलता। नाच के थक जाते हैं, खाना खा के अपने घर चले जाते हैं, सो जाते हैं। तुम बारात में थोड़ी आए हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में विचार और विमर्श करने के लिए आए, उसके सिद्धांत, उसके स्वरूप को जानने आए, उसके कार्य करने की शैली को जानने आए, उसकी योजनाओं को जानने आए हैं। आराम से बैठकर होगी बातचीत। ये खोज दोनों तरफ से है। लिखा है कि उसने अब्राहम से कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे पीछे चल और सिद्ध होता जा। इसका क्या मतलब है? मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो मेरे मित्र हैं। उनकी बड़ी सुंदर गवाही है। जैसा मुझे परमेश्वर के दास, आदरणीय प्रभु के दास ने बताया कि उनकी कलीसिया में किस तरह के लोग हैं या किस तरह की लोगों में वो काम करते हैं, उनकी जिज्ञासा, रुचि है, तो उसी से मिलता जुलता एक किस्सा मैं आपको बताता हूं। मेरे एक मित्र हैं, आज वो मित्र हैं, उन्होंने मुझे अपनी गवाही बताई कि वो एक चोर थे और वो घरों में चोरियां करते, साइकिल चुराते, मोटरसाइकिल चुराते, कार चुराते, भयानक चोर थे वो। एक दिन उन्होंने और उनके मित्रों ने मिलकर एक ट्रक चुरा लिया। हरियाणा की बात है, ट्रक चुरा लिया। अब ट्रक बड़ा वाहन है, उसे कहां छिपाएं? तो उसको छिपाने के लिए वो उसे एक जंगल के किनारे ले गए। अब चोरी के बाद थोड़ा हृदय में भी एक भय रहता कि भाई कहीं पुलिस पीछे ना लगी हो। तो उन्होंने 3 दिन तक उस ट्रक को एक जंगल के किनारे छिपा के रखा। अब 3 दिन में उनको भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो पास में एक चाय की दुकान थी। उस चाय वाले ने नोटिस किया कि भाई ये एक ट्रक यहां 3 दिन से खड़ा है और ये लोग इस ट्रक में बैठे हैं, माजरा क्या है? तो उसने हिम्मत जुटाई और वो उनसे पूछने गया। बोला, भाई साहब, आप लोग 3 दिन से यहां पर हो, सब कुछ ठीक है, आपका ट्रक खराब है, आप बीमार हैं, किसी चिंता में हैं, क्या मेरी कोई सहायता आपको चाहिए? मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बोला कि आप हमें चाय पिला दीजिए, बिस्किट खिला दीजिए, चलो भाई। तो उनमें थोड़ी मित्रता हो गई, थोड़ा सद्भाव हो गया भाई, चाय वाले में और ये चोरों के बीच में। तब धीरे धीरे पता चला कि भैया वो वाहन तो उन्होंने
चुराया हुआ है, चोरी किया हुआ है। अब ये जो चाय वाला था, ये विश्वासी था, ये प्रभु का जन था। और एक अच्छी बात, अभी मैं और हमारी प्रिय बहन बैठकर बात कर रहे थे। कहां चली गई हमारी बहन? पीछे बैठी है। तो विषय ये हो रहा था कि जो व्यक्ति आत्माओं को जीतता है वो बुद्धिमान है। भाई जो आत्माओं को जीतेगा बुद्धिमान होगा, वचन ऐसा कहता है। तो उस व्यक्ति ने उन तीनों की आत्माओं को जीतने का प्रयत्न किया, प्रयास किया, और अंततः यह फैसला हुआ कि उन तीनों लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। फिर भैया अब ये 3 से 4 लोग, पहले 3 थे, 4 हो गए। इन 4 लोगों ने हिम्मत की और उस व्यक्ति के पास में गए थे जिसका ट्रक था, उनके पैरों में गिर पड़े। बोले भैया हम गए थे, आए थे जब पहले तो चोर के रूप में आए थे, आपका ट्रक चुरा के ले गए थे, लेकिन हम बदल गए और भैया ये आप अपना ट्रक संभालें। तो उस व्यक्ति को बड़ी हैरानी हुई। बोला भाई कोई चीज चोरी करके वापस थोड़ी करता है, क्या माजरा है? मुझे माजरा बताइए, आपने ये निर्णय कैसे लिया? तो उन्होंने प्रभु की चर्चा की। वह जब प्रभु की चर्चा हुई तो अब 4 से ये 5 हो गए। हमारा परमेश्वर ऐसे ही काम करता है, जो लोगों से मनों में बातें करता है, उन्हें स्पर्श करता है। भारतीय दार्शनिकों ने बृहद आरण्यका उपनिषद में लिखा है, अस्तोमा सत्य में, प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले। आगे लिखा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। भाई सत्य क्या है? सत्य कोई फिलॉसफी है, कोई सिद्धांत है, कोई मैथमेटिक्स है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का, विज्ञान का कोई सूत्र है? क्या है सत्य? क्या होगा भाई? सो भारतीय चिंतकों ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात जो कुछ तुम्हें दिख रहा है वो क्षणिक है, भाप के समान है, लेकिन जो तुम्हें नहीं दिख रहा वही सत्य है। और जो नहीं दिख रहा वही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको सिद्ध कर देता हूं। भाई मुझे आप देख रहे, आप मुझे देख रहे, ये जो दिख रहा है ये सत्य नहीं है। इसके अंदर जो आत्मा है वो सत्य है, क्योंकि यदि आत्मा ना हो तो शरीर तो नीचे गिर जाएगा। आत्मा शरीर में ना हो तो शरीर का क्या लाभ? मुझे बताइए। शरीर नीचे गिर जाएगा, लोग उठा के ले जाएंगे जलाने के लिए, दफनाने के लिए, कहेंगे भैया खत्म हो गया व्यक्ति। खत्म क्या हो गया? क्या खत्म हो गया? चला गया। क्या चला गया? मर गया। क्या मर गया? क्या हो गया? आत्मा चलेगी। सो आत्मा को सत्य माना गया। यदि आत्मा सत्य है तो आत्मा आई कहां से? आगे लिखा है परमात्मा से। आत्मा सो परमात्मा, यानी उदाहरण के लिए आपने समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लिया, अब दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, उसे चेक करो आप, उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, वही खारापन होगा, वही उसमें जो क्लोरीन मिला हुआ है, जो भी उसमें आयरन है वो सेम होगा। ऐसे होता ना, हमारा खून टेस्ट हम कैसे करते हैं? सारा खून निकाल के थोड़ी टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, पता चल जाता है। जो उस खून में जो आपके निकाला गया है और जो आपके शरीर के अंदर खून है, दोनों के तत्व एक ही है। आत्मा सो परमात्मा। ये जो हजारों आत्माएं यहां बैठी हुई हैं, ये कहां से आई? इनका अस्तित्व क्या है? इनका अस्तित्व स्वयं परमेश्वर है। इससे परमेश्वर को सत्य मान लिया गया। अब सारी भागदौड़ यह है कि उस परमात्मा को, सत्य को तुम जानो। सारी शक्ति, सारे बल, सारा प्राण, सारा धन, सारी योग्यताएं इस बात में लगा दो कि तुम्हें उस परमात्मा का दर्शन हो जाए। और जिससे उस परमात्मा का दर्शन हो गया उसे मोक्ष मिल गया, उसका जीवन बदल गया। और इसे हम सिद्ध कर लेते हैं। भाई हम में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं,
ट्रिग्नोमेट्री मैथ का सब्जेक्ट है, तो ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट में हम लिख देते हैं हेंस प्रूफ, सिद्ध हो गया, फार्मूला कॉस थीटा साइन थीटा हम सिद्ध कर देते हैं उसको। अब देखते हैं परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में से कि ये परिवर्तन, ये सिद्धता कैसे आती है। इसका कोई उदाहरण हो, इसका कोई उदाहरण चाहिए तो हम उदाहरण देखेंगे लूका की इंजील उसके 19 अध्याय में। लूका की इंजील उसके 19 अध्याय में, और यहां पर एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम जकई है। आमतौर पर तो छोटे बच्चों को ये जकई वकई सिखा दिया जाता है, लोग खुश हो जाते हैं कि भाई हमने बच्चों को जकई की कहानी सुना दी। ये कहानी बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए है। बच्चे थोड़ी चोरी कर रहे हैं, बच्चे थोड़ी टैक्स की चोरी कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा बड़े कर रहे हैं, झगड़ा मारपीट बड़े कर रहे, कोर्ट कचहरियां बड़े कर रहे, छोटे बच्चे थोड़ी कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमने बच्चों को ये कहानी सुना दी, हमारा संडे स्कूल का कार्यक्रम पूरा हो गया। ये कहानी पहले बड़ों को सुनानी चाहिए, बड़ों को ज्यादा जरूरत है। अधिकारियों को, बैंक मैनेजर्स को, तमाम जो समाज में सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील, ये कहानी उनके लिए है। आप कल्पना कीजिए अगर भ्रष्ट वकील हो, भ्रष्ट डॉक्टर हो, बैंक मैनेजर, जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर वो भ्रष्ट होंगे तो समाज का स्वरूप क्या होगा भाई। इसलिए इस कहानी को चौराहों पर खड़े होकर सुनाओ, दुनिया को बताओ कि बाइबल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करती है जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट था। अब मैं आपको जकई के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये जकई कोई साधारण व्यक्ति है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था चुंगी लेने वाला, कहीं पेड़ के नीचे बैठा है चुंगी लेने के लिए टेबल लगा के। ये खतरनाक व्यक्ति था। He was a corrupt politician. He was a big fraud. लगता है ना कभी एक जकई था, चुंगी लेता था, ऐसा लग रहा है किसी पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, जैसे पान की दुकान खोल रखी हो और कर लेता हो किसी से, थोड़ा बहुत कर लेता हो। He was a fraud. और कारण आपको बता देता हूं। किसी भी सरकार को चलाने के लिए, क्योंकि मैं भारतीय दर्शन का छात्र हूं, समाजशास्त्र मेरा विषय है बाइबल के अलावा, इसलिए मैं लोगों को प्रेरणा देता हूं कि आप गुरुकुल ज्वाइन कीजिए और समाज के अन्य हिस्से और भागों पर भी अध्ययन कीजिए, तब आपको पता चलेगा। किसी भी देश की सरकार को चलाने के लिए 2 आदमी महत्वपूर्ण चाहिए सरकार को। एक चाहिए उनको खास आदमी जो सुरक्षा प्रदान कर सके, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हो। सबसे खतरनाक व्यक्ति चाहिए, सबसे चालाक व्यक्ति चाहिए, जो देश की या समाज की, ये विश्वव्यापी, मैं आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े जो राजा जब लड़ाइयां करते थे, बड़े बड़े राजा जब युद्ध पर जाते थे तो सबसे खतरनाक सेनापति चुना जाता था, जिसे मृत्यु का भय ना हो, जो गर्दनें काट दे लोगों की, जो राजा का सबसे वफादार हो, जिसे किसी की हत्या करने में, किसी को मार डालने में किंतु परंतु ना सोचना हो। सबसे मुख्य व्यक्ति चाहिए। राजा बस बोल दे कि भाई इस व्यक्ति को मार दो, उसकी गर्दन काट दे। राजा का सबसे खास आदमी। और दूसरा, चीफ टैक्स कलेक्टर, जो सबका खून चूसे और धन इकट्ठा करे, क्योंकि राजा को अपनी सत्ता चलानी है। जब धन ही नहीं होगा तो राजा कैसे सत्ता चलाएगा? धन होना चाहिए सत्ता चलाने के लिए। तो इसलिए रोमन सरकार ने सबसे भ्रष्ट आदमी को चुना कि भाई पूरे देश में, पूरे समाज में सबसे खतरनाक भ्रष्ट आदमी कौन है, सबसे ज्यादा बेईमान व्यक्ति लेकर आओ, जो लोगों के संग अत्याचार कर सके, जिसे हिचक ना हो, डर ना हो, संकोच ना हो उनका खून चूसने में।
सो साहब जकई को बैठाया गया, चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर इन द गवर्नमेंट ऑफ रोम। ये खून चूसने वाला आदमी था। इसको आप पढ़कर ऐसा मत सोचो कि ये कोई साधारण व्यक्ति था, थोड़ा जेब कतरा टाइप का, कुछ खतरनाक, बिग फ्रॉड, बिग पॉलिटिशियन, और राजाओं के अधिकारियों के सबसे खास। लिखा है चुंगी लेने वालों का सरदार था। जितने बुरे लोग थे उन सबका ये चीफ था। अब इसकी हम चुंगी लेने वाले की बात कर रहे हैं, और इसने ना जाने अपनी जिंदगी में कितने बुरे काम किए होंगे। इसकी कोई गणना नहीं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। हिसाब किताब तो ये अपनी बेईमानी का रखता होगा, अपना थोड़ी रखता होगा। कितना पैसा आया, कहां से आया, उसका हिसाब अपनी बेईमानी का थोड़ी रखेगा। लेकिन सब बातों के बीच में जो एक बात जो बड़ी अच्छी लगती है, वो तीसरे वचन में लिखी है, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। बस पूरी कहानी यहीं से शुरू हो गई। इसलिए भारतीय दर्शन जो है, इंडियन फिलॉसफी एक बड़ा विषय है। कोई है यहां पर भारतीय दर्शन का छात्र? कोई है? एक आध तो होगा कोई। इंडियन फिलॉसफी कोई भी नहीं है। ये एक, मैं कहता हूं, खतरे का चिन्ह है। इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आप इसके बारे में अध्ययन कीजिए, खासतौर पर जितने सुसमाचार प्रचारक हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, और जवान विशेष रूप से, उनको इंडियन फिलॉसफी पढ़नी चाहिए। आई हाईली रिकमेंड। क्या है दर्शन? समझिए इसको। ये वो स्वप्न वाला दर्शन नहीं है। कल्पना कीजिए कि ये मेज है, यहां पर ये मेज रखी है, लकड़ी की मेज रखी है। अब सवाल उठता है, इस मेज को देखकर आपके मन में क्या क्या सवाल आते हैं? क्या क्या सवाल आते हैं? चलिए, हमारे मन में सवाल आता है कि भाई ये जो मेज है, अभी तो इन्होंने इस पे कपड़ा वपड़ा लगा रखा है, लेकिन लकड़ी की होगी है। मुझे तो यहां नीचे लोहा भी दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। अब ये मेज किसने बनाई? इसे बनाने में कितना समय लगा? इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी ही क्यों है? इसका उपयोग क्या है? क्या क्या उपयोग कर सकते हैं हम इसका? हम इस पर, मैं अभी अपनी बाइबल रखा हूं, किताब रखा हूं, आप चाय भी रख सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। आप इस पर खड़े होकर बल्ब भी लगा सकते हैं, पंखा साफ कर सकते हैं, राइट? और झगड़ा वगड़ा हो जाए तो उठा के फेंक के मार भी सकते हैं। लेकिन अंततः विषय यह है, इसे किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका उपयोग क्या है, इसको बनाने में कितना धन लगा, कितनी शक्ति लगी, कितनी ऊर्जा लगी, कितने, इसके विषय में सब कुछ जानना, सब कुछ, इसे दर्शन कहा गया। यदि कोई व्यक्ति किसी विषय या वस्तु के पीछे पड़ जाए कि भाई मुझे उसके बारे में सब जानना है, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के पीछे पड़ जाता है, वो कहां रहती है, फिर वो उसकी गलियों के चक्कर लगाता, कहां ट्यूशन जा रही है, कहां स्कूल जा रही है, उसे कौन सा रंग पसंद है, राइट? यही तो होता है, और क्या होता है? किसी व्यक्ति को जानने की जिज्ञासा, अंततः उसके अंत तक, उस व्यक्ति के या वस्तु के अंत तक पहुंच जाना, उसको दर्शन कहा गया। उसके बारे में सब कुछ जान लेना। ये कुछ भी हो सकता है। आप गाड़ी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं, देखो बच्चे सब जानते हैं कैसे चलता है फोन। हम तो बस फोन करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को देखो, ये इतना कुछ जानते हैं फोन के बारे में जो आपको नहीं पता होगा। ऐसी ऐसी फोटो खींचते हैं, ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस, बड़ी चकित हो जाते, बड़े हैरान हो जाते, भाई इनको कैसे पता। ये जिज्ञासा है, मुझे उस वस्तु के विषय में सब कुछ जानना है। जब तक आपके मन में उस परमेश्वर को जानने की अथाह जिज्ञासा नहीं होगी, आप उसे कभी नहीं जान पाएंगे। और ये बात परमेश्वर भी जानता है। इसलिए दर्शन शब्द को जरा आप ध्यान से समझ लीजिए, इसे हल्के में मत लीजिए। ये वो दर्शन नहीं है जो रात में आपने स्वप्न देखा और सुबह आप काम पे चले गए, भूल गए। ये वो दर्शन है जो आपकी नींदें उड़ा देगा।
ये वो दर्शन है जो आपके जीवन के स्तंभ हिला देगा और आपको एक नई दिशा देगा। और वो दर्शन क्या है? उस परमेश्वर को जानने का। ये व्यक्ति जक्कई जो है, ये बहुत बड़ा अधिकारी है। एक तरीके से मान लीजिए आप भारत का चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर अपने ऑफिस में बैठा है, लेकिन ऐसी भारी जिज्ञासा हुई इसके मन में, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी तड़प हुई, ऐसी आंधी उठी, इसे कुछ होश ही नहीं रहा। सब भूल गया मैं कौन हूं, मैं कितना बड़ा अधिकारी हूं। दौड़ा चला गया, खींचा चला गया और जाकर पेड़ पर ऊपर बैठ गया, कूलर के पेड़ पर बैठ गया। एक ही जिज्ञासा थी, जो परमेश्वर को देखना चाहता है। और तब क्या हुआ? जैसा मैंने आपको अपने संदेश के आरंभ में बताया, ये गति दोनों तरफ से है। केवल उसे यीशु को देखने की जिज्ञासा नहीं है, कहीं ना कहीं यीशु मसीह के मन में भी चल रहा है, आज मुझे जक्कई को देखना है। ये खोज दोनों तरफ से है। यदि आप सच्चे हृदय से उस परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप उसे पालेंगे। यदि आप ढूंढ रहे हैं, यदि आप भीड़ का हिस्सा हैं, भगदड़ का हिस्सा है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। कितने ईसाई लोग बैठे, भगदड़ का हिस्सा है, वो भीड़ का हिस्सा है। दे नॉट ट्रुथ सीकर। आप भीड़ का हिस्सा हो, भीड़ में बैठे हो, आपके मन में उस परमेश्वर को जानने की, उसकी महानता को, उसकी पवित्रता को, उसके सामर्थ्य, उसके ऐश्वर्य, उसके पराक्रम, उसकी विधियां, उसकी योजनाओं को जानने की जिज्ञासा है। होती तो तुम्हारी बाइबल फट चुकी होती, चिथड़े उड़ जाते तुम्हारी बाइबल के। किसी बुद्धिमान ने कहा, शो मी योर बाइबल एंड आई कैन टेल यू हाउ मच लव यू हैव फॉर लॉर्ड। मैं केवल तुम्हारी बाइबल देख के बता सकता हूं कि तुम्हारे मन में उस परमेश्वर को जानने की कितनी जिज्ञासा है, सिर्फ तुम्हारी बाइबल देखकर। हमारी कलीसिया में एक बहन आती है, उसके पास 9 बाइबल हैं, 8 बाइबल पढ़ चुकी हैं, सारे पेज बाहर आ चुके हैं। मेरी बाइबल भी फट चुकी है, मैं बहुत संभाल के रखता हूं इसको। दूसरी ले ली है, लेकिन इससे बड़ा प्रेम है क्योंकि 20-25 साल पुरानी है। फट चुकी है, सारे चीथड़े उड़ चुके हैं। मेरे तो इसके कुछ के तो पेज फट के आधे कहीं खो चुके हैं, लेकिन सीने से लगाए रखता हूं अपनी फटी हुई बाइबल को। मुझे मालूम है इसमें सामर्थ्य, इसमें शक्ति है। तुम्हारी बाइबल बताएगी, तुम्हारी बाइबल का आकार बताएगा, तुम्हारी बाइबल के पन्ने बताएंगे कि तुम्हें कितनी जिज्ञासा उस परमेश्वर को जानने की, उसके पास पहुंचने की, उसे समझने की। लेकिन वचन क्या कहता है? उसे प्रभु को देखना था। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। वो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को जानता, हमारी आत्माओं की आवश्यकताओं को जानता है। कहीं ना कहीं इस जगह के हृदय में खालीपन था। इसके पास धन थी, संपत्ति थी, योग्यताएं थी, पावर थी, लेकिन एक खालीपन था। खालीपन था, कुछ तो गड़बड़ है, किसी चीज की तो कमी है। और इसी खालीपन को पाने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया। शायद यीशु को देखकर। और अद्भुत दृश्य है कि प्रभु ने भी कितना बड़ा फैसला ले लिया साहब। सिर्फ देखम दिखाई नहीं, बोले मैं तेरे घर चलूंगा। यही तो प्रभु आरंभ से चाहते हैं। यही तो प्रभु चाहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में रहूं, तुम्हारे साथ घर जाऊं। हमारी प्रभु की मुलाकात चौराहे की मुलाकात थोड़ी है। वो 9 से 5 वाला हमारा प्रभु थोड़ी है कि ऑफिस में छोड़कर चले आए। उसे घर ले जाना है, वो आपके घर में रहना चाहता है, आपके साथ, आपके घर का मुखिया बनकर।